is what are the socio-economic implications arising out of the development of IT industry in major cities of India. This is an IS question asked in 2021. I divide this question in three parts. What are the socio-economic implications? Socio-economic implication. सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़े आईटी इंडस्ट्री के विकास के कारण, डेवलपमेंट ऑफ इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, जो भारत के विशेष बड़े शहरों में ही शुरू हुए। आप चौंके मत, ये ज्योग्राफी के पेपर में आईएएस में 9th क्वेश्चन, आईटी इंडस्ट्री के बारे में शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के सिलेबस में चैप्टर हो और इसके इम्प्लीकेशंस में। एंड द एग्जामिनर इज वेरी वाइज, एग्जामिनर बहुत ही वाइज। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग आईटी रेवोल्यूशन, जिसको आप सूचना की क्रांति कहते हैं, सूचना की क्रांति, और इसने धमाका कर दिया। देयर इज एन एक्सप्लोजन इन द इंफॉर्मेशन सेक्टर। भारत में भी बार बार हम बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो इसके साथ कनेक्टेड है। हर सेंचुरी में एक ताकत आती है, हर सेंचुरी का एक ग्रोथ इंजन होता है, हर सेंचुरी की एक पावर इक्वेशन होती है, और उसमें इस सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रोथ इंजन और पावर इंजन आ गया। क्योंकि इमीडिएटली हम जिन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं वो चीज़ें हैं, पहली ये चीज़ ले लें कि टेक्नोलॉजी का मूड किस तरफ है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 20वीं शताब्दी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, कारखानों ने, मैन्युफैक्चरिंग ने धमाका किया। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते एक नई चीज़ आ गई और वो चीज़ थी इंटरनेट। अमेरिका को रिसेशन से 90s के एंड पे जो रिसेशन एक आया था झटका, उसको अकेले इंटरनेट ने उस पर काबू कर लिया। पहली चीज़ जो है वो आईटी इंडस्ट्री है, उसका क्या क्या प्रभाव हुआ। सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, इट हैज इंक्रीज रेवेन्यू, आमदनी बढ़ाई। दूसरी चीज आई, जीडीपी को प्रमोट किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया, और सोशल चेंजेस हो गए बहुत बड़े बड़े। शहरीकरण में हम आगे बढ़ गए और लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है वो ठीक हो गया, और कल्चरल बड़ा चेंज हुआ, सांस्कृतिक। ये एक ऐसी चीज थी जिसको आप ग्लोबल विलेज कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, निजीकरण, और तीसरी चीज आई और जिसने दुनिया को आगे किया वो ग्लोबलाइजेशन। दुनिया एक गांव हो गई। अब थोड़ा सा रुकिए, मामूली सा, और इसमें एक ही चीज रखें, इस समय वार चला, और वार में सबसे बड़ी ताकत थी, वार से पहले और वार के समय आपने देखी, ड्रोन से वार हो रहा था, और ड्रोन वाज कंट्रोल्ड बाय रिमोट, और वो आईटी के साथ जुड़ा हुआ। किस लोकेशन के ऊपर कहाँ पर आपने टारगेट करना है, जीपीएस के साथ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ जुड़ा, यानी कितनी जरूरी चीज हो गई है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने एक और अच्छी बात की, आप अगर जुड़े हुए हो 5-7 चीज़ें आप इस समय आई हुई हैं, फेसबुक से, इंटरनेट से सब लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ई कॉमर्स घर पे सामान मंगवा लेते हैं, उबेर को आप बुक कर लेते हैं, ई एजुकेशन घर के ऊपर आप पढ़ भी रहे हैं और स्कूल का काम भी कर रहे हैं। ये सब कुछ किससे आया? ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ एक बड़ी चीज़ आ गई, बहुत ही बड़ी चीज़ जिसका नाम लेते हैं, वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। विकास कुछ एक टापुओं पर रह जाता तो कुछ लोगों पर आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये पता लग गया कहाँ पर विकास है, कहीं कोई शोषण तो नहीं कर रहा। देश का शोषण करता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का करता है, एक अपर जो स्टेट है वो दूसरे का। इसका सूचनाओं का पता लगाना जरूरी था। आपको एक बड़ी बात, इस समय बड़ी चीज चल रही, बड़ी बहस चल रही है, और उस बहस का नाम है कास्ट सेंसस क्यों नहीं हो रहा देश में, जाति गणना। कारण क्या है? लेट ट्रूथ प्रिवेल। सच्चाई को चलने दें, सच्चाई को चलने दें, क्योंकि सच्चाई है वो सूचना की ताकत है। सच्चाई ही सूचना की ताकत है। यहाँ कुछ एक टूल्स में बताना चाहूँगा। आपके पास किसी जमाने में रेडियो आया था, टीवी आया था, उसके बाद एक बड़ा सा कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप कहने लगे, लैपटॉप आ गया, आपके पास अब मोबाइल आ गया और बहुत सारी चीज़ें, और ये सैटेलाइट के साथ जुड़ गया। आम आदमी के पास कितना बड़ा औजार एक आ गए, एक ही चीज़ में हजारों चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये एक ताकत है। अब दुनिया में ताकतवर वो रहेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी है और सूचनाएं हैं। रीजनल इम्बैलेंसेस जो आ गए थे क्षेत्र विकास में, उनको बताने का और उनको रिमूव करने का काम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करती है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए, एक मामूली सा उदाहरण। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने का असर, इसको रिपल अफेक्ट करते हैं। रिपल का मतलब होता है जैसे लहर होती है, समुद्र में लहर चलती है, जैसे एक चीज, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना ज्यादा रोजगार है और वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप जितना भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर कर सकते हैं? इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट का, हाईवे का, रेलवे का, एयर ट्रैफिक का, बंदरगाहों का जितना भी काम होता है, वो सारा का सारा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और यहाँ क्या चीज़ शुरू हो गई? एक चीज़ शुरू हो गई जिसको कहते हैं द इकोनॉमी इज बर्निंग। अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, ये कंसेप्ट पैदा हो गई। कारण एक ही था, सूचना की क्रांति। और सूचना की क्रांति टेक्नोलॉजी के साथ और आम आदमी की रीच तक पहुंचती है। आप ये देखिए, किसी ज़माने में एक टोकरी वाला मजदूर सिर्फ टोकरी डालते ही मर जाता था। आज हुआ क्या है? वो जेसीबी मशीन पे भी चढ़ सकता है, वो टूल्स को भी सीख सकता है, वो कंस्ट्रक्शन का काम भी सीख जाता है, और एक लीवर है, स्टेप बाय स्टेप लीवर है। इसी तरह से बहुत सारे लोग इलिटरेट रह जाते थे, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आई, ई एजुकेशन आई, और लोग अपना भविष्य बना रहे हैं। बहुत सारे ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे, वो आईटी के साथ जुड़कर अपना कैरियर बना रहे हैं। इसके सोशियो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा जरूरी, कल्चरल आस्पेक्ट, वो यूँ का जैसे समाज ठहरा हुआ था, कोई बदलाव ही नहीं होता था। अब ये देखिए, कहीं पर भी चले जाए, जहाँ जैसे वेस्ट का लड़का डांस करता है, वही पैटर्न एशिया में भी आ गया। जिस तरह से वहाँ के शहर बड़े चमचमाती हुई बिल्डिंग दिखाई देते हैं, हाई-राइज़ आ गए, सोसाइटी आ गई, उसका what are the socio-economic implications?
arising इंडियन out ड्रेस of के तो पहले the ग्लैमर था, किसी जमाने development में साड़ी का of होता था। IT industry in major